अब मुझे ईमानदारी से बताना कि अगर रबड़ की गेंद हाथ से छूट गई तो वो टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी। टाबरों नहीं ठाकियों के कौम अणोरे ज्यादा पड़े। रबड़ की गेंद टूटने वाली नहीं है। और उसी जगह कांच की बॉल नीचे गिर गई तो टूट जाएगी। समझ में आ गई ने? अब वो कांच की गेंद कौन सी है और रबड़ की गेंद कौन सी है? रबड़ की गेंद है जैसे आपका धंधा फेल हो गया तो आप अगर दोबारा मेहनत करोगे तो वो धंधा वापस लेवल पे ला सको, छुटोड़ी ने पाची पकड़ सको। अगर बच्चा फेल हो गया तो एक साल और बिगड़ेगी और अगली साल वो अच्छे नंबर लाके अगली कक्षा में जा सकता है। ये तो दो बॉल पूरी हो गई। कांच की गेंद कौन सी है? एक तो आपका परिवार और एक आपका शरीर। ये दोनों कांच की बॉल है। अगर एक बार आपका परिवार रूपी बॉल है ना, एक बार गिर गई ना, उसके टुकड़े हो जाएंगे, वापस वो जुड़ने वाला नहीं है। और दूसरे नंबर, अगर आप बॉडी से कमजोर हो गए, महाराज ईमानदारी से बोलना, आप इन शरीर की देखभाल कितनी करो, जिस शरीर को जो कमा के दे रहा है आपको, जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उस शरीर की तरफ आपका ध्यान है कि नहीं है? आप मकान रहे तो अच्छो कलर कराई दियो, अच्छो फर्नीचर बना दियो, अच्छी डिजाइन बना दी। इन मकान की देखभाल आप करो कि नहीं करो? अगर नहीं कर रहे हो तो भगवान आपके ऊपर पक्के नाराज है। क्योंकि वो बंगलो अगर पड़ गो तो विने पाछो पर रिपेयरिंग कराई सको, पर इन बंगला रे अगर कोई रह गयो तो महाराज क्या करोगे आप? कई लोग यहां पे इतने महान व्यक्ति बैठे जो टाइम पे कभी खाना नहीं खाते महाराज। भगवान ने दिया फिर भी नहीं खाते। और एक प्रार्थना है महाराज, ये जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग? क्यों इस जीवन को? एक छोटी सी बात है, शास्त्र कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा धर्म कहता है। बेटा आवाज आ रही है आपके, आप अच्छे बच्चे हो फिर भी आप आवाज कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपकी रिपोर्ट खराब आ जाएगी, फिर आपके जो गिफ्ट है वो कम पड़ते जाएंगे और लास्ट में आएगा 00। क्योंकि जो बोलता है उसके गिफ्ट कम पड़ रहे। कोई लिख रहा है यहाँ पे बैठा आदमी रखा हुआ मेरा, वो सब चेक कर रहा है। मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि जो जो बोले, जो इधर उधर भागे, उनका नाम धीरे धीरे काट देने का, है ना? तो एक मेरी प्रार्थना है, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, आप लोगों में कौन ऐसे महापुरुष यहां बैठे, उनको मैं महापुरुष मानता हूं। एक पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है। कौन ऐसे महापुरुष यहां है जिनका बेटा कॉलेज से आए और आते ही अपनी मम्मा को बोले, मम्मा मेरे पापा सुबह से दुकान पे गए हैं, मेरे पापा बहुत थक गए होंगे, उनको परेशानी होती होगी, अब मैं जा रहा हूं दुकान पे और 4 घंटे मेरे पापा को मैं रेस्ट दूंगा, फिर मैं उधर से ट्यूशन चला जाऊंगा। यहां पे कोई ऐसे पिता बैठे हो महापुरुष, ऊपर हाथ करके बता दो कि मेरा बच्चा आता है और मुझे बोलता है कि पापा आप रेस्ट कर लो। एक हाथ ऊपर हुआ, नमन करता हूं आपको मैं। और कोई? गई रे गई भैंस पानी में, पालिया ने, पालिया ने करोड़ों का खजाना। आप रो बेटो नहीं कहवे, आप कितना नसीब वाला हो जो आप रो बेटो आपने कदी कहवी कोनी कि पापा अरे छोड़ो, बिन बुलाया तो छोड़ दो, अगर बुलाने से टाइम पे आ जाए ना तो होच लीजो कि मारा कर्म छोकाय दूजो की कोनी कि मारो टाबर मार कने आई गयो। अने उनी जगह पापा कितनी बार कहवे, अने दोस्त फोन करियो रे ना, मैं मजाक नहीं करूं, थाली छोड़ के फटफटिया लेके बाहूं, वारे देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना जिस बच्चे के लिए आप 24 घंटे तपस्या कर रहे हो, जिस बच्चे के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, जिस बच्चे के लिए आप धूप में तप रहे हो, जिस बच्चे के लिए सर्दी में जुकाम लग रहा है, जिस बच्चे के लिए आपके पैर दुखने लग जाए, वो बच्चा आपके कहने पर भी आपके धंधे पे आके खड़ा नहीं होता, आपके दिल पे क्या बीतती होगी? ये बातें किसको बता सकते हो आप? कि नहीं कह सको मारी औलाद कहना में नहीं है, कह सको? नहीं महाराज, गरीब मन डाकण कौन कहवे? और अटी ने भेलो रही जो बेटी हो,
बेटियां तो आजकल इतनी अच्छी मिल गई है, वाह 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 वाह। टीवी देख रही है बेटी, बेटे नाराज मत होना, आई एम सॉरी, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं आपसे, नाराज मत होना। जो सत्य है वो बताना पड़ता है। एक बेटी टीवी देख रही है और मम्मी बोलती बेटा काम कर ले, तो बेटी मुंह बिगाड़ के कहती है प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। वाह वाह, क्या नसीब वाली वो मां होगी जिसको बेटी बोलती प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। मां ने कभी सपना नहीं देखा होगा कि मारी बेटी मने क्या डिस्टर्ब मत कर। एक बेटी थी, उसकी आदत गंदी थी, 10 बार मां बोलती तब एक काम करती। वो कितनी बार? 10 बार। एक दिन मां बाथरूम जाती है, बेटी टीवी देख रही, अंदर गई, छिटकली बंद कर दी और आवाज लगाई बेटा, तो उस बेटी ने बोला अभी तो एक ही बार चिल्लाई है मेरी मां, 9 बार और बाकी है। फिर सेकंड आवाज थोड़ी धीमी आई, फिर आधा घंटा तक आवाज आई ही नहीं। लड़की को वहम हो गया कि क्या हुआ, मेरी मम्मी 1 मिनट में टारगेट पूरा कर लेती है, 10 बार बोल देती है, अब तो आधा घंटा हो गया बोली ही नहीं, क्या हो गया मेरी मम्मी को। जब गई दरवाजा बजाया तो अंदर से नल तो चालू था पर मम्मी की आवाज नहीं आ रही थी। वो बाहर गई, अंकल अंकल दौड़ो ना, मेरी मम्मी को क्या हो गया, मेरी मम्मी बोल नहीं रही, आवाज नहीं आ रही। दरवाजा तोड़ा तो मां तो अंदर मर चुकी थी महाराज। क्या हो गया बताएं? अंदर गई, चिटकली बंद की, कोई साबुन पड़ा था पर्स पे, पैर लग गया, एकदम अनबैलेंसिंग होके जोर से गिर गई और कहां लग गई वो सिर्फ 2 ही आवाज दे पाई। काश उस बेटी की आदत होती एक आवाज में दौड़ने की तो शायद उसकी मां को वो बचा सकती थी। महापुरुषों, उसकी आदत ने उसकी मां को मार डाला। ये बेटियों, मम्मा बोझ नहीं है, मां बोझ नहीं है, ध्यान रखना। एक बेटी कंपनी में फॉर्म भरती है, कंपनी में नौकरी पक्की हो जाती है और बेटी को कॉल आता है, बैक कॉल आता है, बेटी राजी होती है मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई। तो कंपनी वाले ने बेटा बोला कि बेटा एडवांस में डांस मत कर, पहली बातें सुन ले, इस कंपनी के रूल से वो सुन ले कि क्या है सर बताइए, कि इस कंपनी में खड़े खड़े काम करना पड़ेगा। करूंगी सर। इस कंपनी में 365 दिन में एक छुट्टी नहीं मिलेगी। कि कोई बात नहीं सर, एडजस्ट कर लूंगी। और इस कंपनी का नियम है, इस कंपनी में किसी को तू नाराज नहीं कर सकती, सबका कहना मानना पड़ेगा। कि मानूंगी सर। और लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, इस कंपनी में काम करने वाले को तनख्वाह के बदले में 1 रुपया नहीं दिया जाता। अब उस लड़की का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? वो बोली सर मुझे पागल समझ कर रखा है, मैं इतनी पागल नहीं हूं, 365 दिन काम मैं करूं, खड़े खड़े काम मैं करूं, 365 दिन में छुट्टी एक ना मिले और उसके बदले में तनख्वाह 1 रुपया ना मिले। कौन ऐसे बेवकूफ लोग हो गए जो 365 दिन काम करने के बाद में भी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं लेता? कि बेटा है कौन है वो, बेटा है कौन है, बेटा योर मॉम, आपकी मां। समझ में आई? मम्मी 365 दिन घर में काम करती है, खड़े खड़े काम करती है, सबकी इच्छाएं पूरी करती है, फिर भी बेचारी को तनख्वाह का 1 रुपया नहीं दिया जाता है। कहां से लाओगे ऐसी मां को जो 365 दिन आपके लिए पैरों पे खड़ी रहती है, सबको राजी रखती है, पति को, सास को, ससुर को, बच्चों को, देवर जेठ सबको राजी रखती है, फिर भी माता बहनों कभी तनख्वाह हिसाब करियो दिवाली में तो थारे पति देव के ले थारा ये 25,000 जमा करागा 12 महीना रा, कभी दी दो नहीं दीदा ना महाराज। इनके जैसा ईमानदार आपको कोई मिलने वाला नहीं है। घर अनोरे भरोसे कर दो, कोई खतरा नहीं है। पर क्या करे महाराज, किसको समझाए?